हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज जो है हम सेकंड लेक्चर कर रहे हैं और हम देखेंगे कि जो हमने लास्ट टाइम में फूड देखा था कि फूड के बेसिस पे कितने टाइप्स थे एनिमल्स के। अब हम देखेंगे कि जो फूड होता है वो हमें हमारी बॉडी को उसकी नीड क्यों होती है और फर्दर जो हमारी बॉडी की नीड्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए जो खाने के जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उसको जो है हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हम आज क्या देखेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स। कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स को जो है हम देखने वाले हैं, जो कि फर्दर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। जो भी खाने में कंपोनेंट्स मिलते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स, जो कि हमारी बॉडी को उनकी आवश्यकता होती है। सो फर्दर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जो है बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड वन इज प्रोटीन एंड थर्ड इज फैट, फोर्थ इज विटामिन एंड फिफ्थ इज मिनरल्स। सो हमने जो है टोटल देखा कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड को जो है हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मेजरली 5 टाइप्स के होते हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स को जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम देखने वाले हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है और फैट क्या होता है। सो कार्बोहाइड्रेट्स में जो है मेजरली क्या मिलता है, स्टार्च मिलता है एंड शुगर मिलता है। तो जिस फूड में स्टार्च पाया जाता है और शुगर पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट फूड बोलते हैं। कि इस फूड में जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है। अब हम पता कैसे लगाएंगे कि किस फूड में कार्बोहाइड्रेट है या किस फूड में नहीं है। तो उसके लिए टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं स्टार्च टेस्ट, कि आपको स्टार्च की प्रेजेंस का पता लगाना है। आप जो है क्या करिएगा कि जैसे हमने कई बार देखा होगा, जो हम आलू को जब पील ऑफ करते हैं, जो पोटैटो होता है उसका जब छिलका उतार के उसको पानी में डालते हैं तो उसका पानी जो होता है थोड़ा सा वाइट वाइट सा हो जाता है, मतलब हाथों में जो चिपकन सी होती है उससे। तो उसमें जब हम अगर उस वाइट सॉल्यूशन में हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो उसका कलर पता है कैसा हो जाएगा, ब्लू एंड ब्लैक कलर हो जाएगा। तो जब किसी भी सॉल्यूशन का कलर आयोडीन ऐड करने पे ब्लू और ब्लैक हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, उस खाने में क्या किसकी प्रेजेंस है, स्टार्च की प्रेजेंस है। और इसी को जो है हम क्या बोलते हैं, स्टार्च के लिए टेस्ट बोलते हैं जिसमें आयोडीन का यूज किया जाता है। इसको जो है आप हल्के में मत लेना। बिल्कुल रिसेंटली कल ही जो है एग्जाम हुआ था टीजीटी का, साइंस का, हरियाणा में। और उसमें जो है ये ऐसा कुछ क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन से हम जो है इसमें हमने जो है आयोडीन डाला है और ब्लू ब्लैक कलर हो गया है खाने का, तो आप बताइए इसमें किसकी प्रेजेंस दिखाई गई है। तो आंसर था उसका स्टार्च की प्रेजेंस दिखाई गई है। इसी तरह से जो है अब हम फर्दर देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कौन कौन से खाने होते हैं जिससे जो है हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो इसकी जो है कोई ट्रिक तो याद हम कर, भाई हम सारे एकदम से याद तो नहीं आएंगे, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जिस भी मटेरियल से रोटी जैसी शेप का कोई हमें डिश मिलती है उसमें जो है बेसिकली क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम अब इसके सोर्सेज देखते हैं कि किस किस से हमें मिल जाता है ये। तो सबसे पहले आएगा स्वीट पोटैटो। क्या आएगा? स्वीट पोटैटो। उसमें जो है क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। व्हीट जो गेहूं होता है उसकी रोटी बनती है तो इसमें भी कार्बोहाइड्रेट होगा। राइस जो चावल होते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, क्योंकि राइस से जो है आपने देखा होगा साउथ इंडियन जो है रोटी शेप की चीजें बनाते हैं। जैसे कि राइस से इडली बन जाता है, राइस से डोसा बन जाता है, तो वो भी कैसी शेप होती है, रोटी शेप जैसी। तो आप इसको जो है रोटी से याद रख सकते हैं। तो हमारा राइस हो गया। सेकंड बाजरा, बाजरे की भी रोटी बनती है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फिर पोटैटो आता है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। शुगर केन, जिसमें शुगर मिलेगी उसमें कार्ब्स भी मिलेंगे। तो शुगर केन में क्या होगा, शुगर मिलती है, इसलिए इसको हम कार्बोहाइड्रेट का सोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमने देखा पपाया। फ्रूट्स में जो है मेलन, मैंगो और मेज, मतलब मक्का, आम और मेलन और जो पपाया है इन सब में क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। सो हमने देखा कार्बोहाइड्रेट्स
में फर्दर कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, दैट इज स्टार्च एंड शुगर। और आयोडीन टेस्ट जब हम करते हैं तो उसका कलर अगर ब्लू ब्लैक होता है तो इसका मतलब है उस फूड में स्टार्च की प्रेजेंस है। और फिर जो है हमने ये कुछ सोर्सेज देखे कि कौन से फूड में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब जो है कार्बोहाइड्रेट के बाद हम देखते हैं प्रोटीन। जब भी कोई डाइट करता है या फिर बॉडी बिल्डिंग करता है, हम बोल सकते हैं गर्ल्स जो होती हैं वो डाइटिंग करती है और जो बॉयज होते हैं उनको बोला जाता है कि आप अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए, बॉडी वगैरह बनाइए। तो इसके लिए जो है क्या उनको क्या प्रेफर करते हैं कि आप प्रोटीन का यूज कीजिए। किसका यूज कीजिए? प्रोटीन का यूज कीजिए। सब जो है हर एक प्रोटीन शेक भी मिलता है, प्रोटीन फूड भी होता है, बहुत कुछ चीजें होती हैं। तो इसीलिए जो है जिस फूड में प्रोटीन पाया जाता है उस फूड को हम क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से बोला जाता है। तो प्रोटीन जो है, अब हम देखेंगे कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि किस खाने में प्रोटीन है और किस खाने में प्रोटीन नहीं है। तो जैसे हमने यहाँ पे आयोडीन में टेस्ट किया था, ऐसे ही जो है हमें उस फूड में जो है कॉपर सल्फेट ऐड करना है 2 से 3 ड्रॉप और कॉस्टिक सोडा ऐड करना है 10 ड्रॉप। जैसे ही हम ये ऐड करते हैं तो उस खाने का जो कलर होगा वॉयलेट हो जाएगा। तो अगर किसी फूड में कॉस्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट जब हम ऐड करते हैं और उसका कलर वॉयलेट हो जाता है, इट मीन्स उसमें जो है प्रोटीन की मात्रा है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटीन जो है हमें मुख्य रूप से कौन कौन से खाने से मिलता है। तो आप बेसिक याद रखिए, जो जितनी भी हमारी दालें होती हैं, पल्सेस होती हैं, उनसे जो है हमें प्रोटीन मिलता है। और अब होता है कि कुछ लोग होते हैं वेज और कुछ लोग होते हैं नॉन वेज। तो जो नॉन वेज होंगे वो उनको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? उनको तो जो है इजीली एनिमल से मिल जाएगा। लेकिन जो वेजिटेरियन होते हैं उनको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? उनको मिलेगा प्लांट्स के जो कुछ सोर्सेज होते हैं उनसे जो है प्रोटीन मिल जाएगा, जैसे कि ग्राम, मूंग चना, बीन्स, पीज, सोयाबीन्स, इन सब में जो है क्या होता है? प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। फिर कुछ एनिमल्स के सोर्सेज देखते हैं, जैसे कि मीट, फिश, मछली, पनीर, मिल्क एंड एग्स, इन सब में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। सो हम 2 कंपोनेंट कवर कर चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को जो है क्या बोला जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ये आप याद रखिए, बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड कंपोनेंट, दैट इज फैट। फैट का हमें कैसे पता चलेगा कि किस फूड में फैट की प्रेजेंस है? आप कई बार पकोड़े वगैरह खाते हैं और उसको जब टिश्यू पेपर में हम रखते हैं जैसे ही फ्राई करके, तो उसमें जो है वो टिश्यू पेपर में कुछ दाग धब्बे टाइप से हो जाते हैं नीचे, ब्लैकिश कलर के। और वो जो है थोड़ा ऑयली ऑयली सा जो होता है, पैचेस बना देता है। तो वो जो पैचेस होते हैं वही दिखाता है कि इस फूड में ऑयल की प्रेजेंस है। किसकी प्रेजेंस है? फैट की प्रेजेंस है। अब हमें कुछ खाने देखने हैं जिससे फैट मिलता है। तो फैट, जिसे मोटा होना हो वो फैट का वो वैसा फूड खाएगा जो जिसमें ज्यादा फैट मिलेगा। सो मीट, मांस, घी, दूध, बटर, क्रीम, इन सब में जो है क्या मिलेगा? फैट मिलेगा। फिर कुछ प्लांट सोर्सेज देख लेते हैं, मस्टर्ड, सरसों का तेल, कोकोनट का तेल, सोयाबीन का जो तेल होता है, और सनफ्लावर, इन सब का जो तेल होता है उनमें जो है क्या मिलता है? फैट की मात्रा अधिक होती है, इसलिए जो है इनको हम सोर्सेज ऑफ फैट भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ग्राउंडनट्स। ग्राउंडनट्स में भी जो है किसकी मात्रा मिलती है? फैट्स की मिलती है। सो हम 3 कंपोनेंट्स डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट, एंड इसकी प्रेजेंस के लिए हमें कौन सा टेस्ट करना पड़ता है? आयोडीन टेस्ट करना पड़ता है, जिससे ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है। नेक्स्ट हमने देखा प्रोटीन, जिसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं। और प्रोटीन की अगर प्रेजेंस हमें देखनी है तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा? कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा का, जिससे जो है वॉयलेट कलर आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि इसमें प्रोटीन है। नेक्स्ट हमने देखा फैट और उसके कुछ सोर्सेज। तो जो है हम ये 3 कंपोनेंट्स कवर कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। और एक पॉइंट और रहता है आपका, जो कि है कार्बोहाइड्रेट्स और जो फैट होते हैं। जिन फूड में कार्बोहाइड्रेट मिलता है और फैट मिलता है उनको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। ये हमें जो है एनर्जी
देते हैं, क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स। अब आपको एक क्वेश्चन जो है और क्लियर होना चाहिए कि आप कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी मिलती है या फिर फैट से ज्यादा एनर्जी मिलती है, तो आंसर होगा जो फैट होगा वो ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा एज कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट। अगर आप एक रोटी खाते हैं और दूसरी साइड आप एक गिलास दूध लेते हैं तो आपको ज्यादा एनर्जी किससे मिलेगी, फैट, दूध से मिलेगी। तो इसीलिए जो आपको याद रखना है, प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड, एंड कार्बोहाइड्रेट एंड फूड फैट को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। सो जुड़े रहिए और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे विटामिन, उनके फर्दर टाइप्स और उनसे क्या क्या डिजीज होती हैं, ये हम देखने वाले हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट देन don't forget to put them in comment section. We will reply you as soon as possible. Thank you.